नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, गर्मियां आते ही जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं वो है स्किन डिसीज़ की। स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से और ड्राइनेस होने की वजह से जो स्किन की कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, रैशेस की शिकायत होती है और एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम रहती है तो आप होम्योपैथी की तरफ जाएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। आज हम बात करेंगे वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप स्किन डिसीज़ और रैश के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से स्किन डिसीज़ को जड़ से कैसे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बीमारी को ना केवल एक्सटर्नली ट्रीट करती हैं बल्कि इंटरनल जो डिसीज़ है उसकी टेंडेंसी को भी ख़त्म करती है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्किन डिसीज़ के ट्रीटमेंट की तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी स्किन इरप्शंस हैं दे आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी। यानी जितना भी इंटरनली बॉडी डिस्टर्ब है तो वो एक्सटर्नली स्किन इरप्शंस के फॉर्म में हमको डिसीज़ मैनिफेस्टेशन होता है। तो स्किन इरप्शंस अगर आपको देखने को बॉडी में मिल रहे हैं और वो रिकरेंट हैं, क्रॉनिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में डिसीज़ जो है वो इंटरनल है। तो आपको इंटरनल मेडिसिन से ही उसको डिसीज़ को सिम्टम्स को ट्रीट करना है। तो इसीलिए जब बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं तो पूरा ओवरऑल सारे मरीज के सिम्टम्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर उसको एलर्जी की टेंडेंसी है तो उसको किस सीज़न में ज़्यादा एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या एलर्जी के सिम्टम्स हैं और उसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या क्या हैं। तो मरीज़ को ओवरऑल सारे सिम्टम्स पूरी टोटलिटी को कंसिडर करना ज़रूरी है, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मरीज़ के हम सारे सिम्टम्स पूरी टोटलिटी को कंसिडर करते हैं, उसके माइंड सिम्टम्स, उसके फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं, उसकी सारी जो टेंडेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब कुछ हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम टोटलिटी बनाते हैं और टोटलिटी के बेसिस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। इसलिए सिर्फ होम्योपैथी में ही बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किन डिसीज़ क्यों होते हैं। दोस्तों, स्किन डिसीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सीज़न चेंज में भी स्किन की इचिंग, एलर्जिक इरप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको टेंडेंसी हो सकती है स्किन डिसीज़ की, ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। और आपको एक तरीके से सोरिक टेंडेंसी, जिसको कि हम आयुर्वेद में पित्त प्रवृत्ति बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको इचिंग के सिम्टम्स और स्किन रैशेस के और एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का स्किन डिसीज़ के केसेस में तो हम क्या क्या कंसिडर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्किन डिसीज़ किस टाइप के हैं। स्किन जो इरप्शंस हैं वो वेसिकुलर हैं या पस्ट्युलर हैं, उनके अंदर पस है या फिर पानी वाले इरप्शंस हैं, आपको बॉयल्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको अल्सर्स फॉर्म होते हैं, या आपको इचिंग के साथ रैशेस हैं, रेडनेस है, ड्राइनेस है स्किन में, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके बाद जो स्किन इरप्शंस हैं वो वर्स हो जाते हैं। कौन से सीज़न में स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ये सीज़न आपको सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत रहती है या गर्मियों में बहुत ज़्यादा इचिंग की शिकायत रहती है या स्प्रिंग के सीज़न में इचिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि स्किन जो इचिंग है उसमें आराम कैसे मिलता है। आपको ठंडा अप्लाई करने से आराम मिलता है या फिर गर्म सिकाई से आपको आराम मिलता है। स्किन इरप्शंस जो हैं वो पेनफुल हैं या फिर पेनलेस हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है या इचिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के कंसिडर किए जाते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं या जॉइंट पेन रहता है या डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस रहते हैं या फिर डायरिया है तो या जॉइंट पेन्स हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है और पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का और उसकी जो टेंडेंसी है वो भी देखी जाती है और उसके बाद जो है उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है।
अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि स्किन डिसीज़ को मैक्सिमम कवर करती है और आप उसको स्किन इरप्शंस के केसेस में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो है सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र इतना ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सल्फ़र है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो स्किन डिसीज़ को बहुत ज़्यादा कवर करती है। तो जितने भी टाइप ऑफ स्किन डिसीज़ हैं उनको सल्फ़र कवर करती है। तो चाहे आपको एक्जिमा हो या फिर आपको स्किन इचिंग की, रैशेज़ की या एलर्जी की शिकायत हो, तो उन सारे केसेस में आप सल्फ़र ले सकते हैं। दोस्तों सल्फ़र को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। अब सल्फ़र के जो इंडिकेशंस हैं वो ये रहते हैं कि स्किन जो इरप्शंस हैं वो ड्राई इरप्शंस हैं। स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। इचिंग रात के टाइम में ज़्यादा होती है, वर्स आफ्टर बाथिंग, जब नहाने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है और इचिंग को बहुत ज़्यादा खुजली करने के बाद पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करने के बाद उसको स्किन में जलन महसूस होती है। और जो स्किन इरप्शंस हैं वो वर्स होते हैं समर टाइम में। समर जो सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, उसमें स्किन डिसीज़ और एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और रात के टाइम इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप सल्फ़र ले सकते हैं। सल्फ़र को आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। लो पोटेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप सल्फ़र को हाई पोटेंसी में लेते हैं तो सल्फ़र बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन कर देती है। दोस्तों अब मान लीजिए कि आपको स्किन डिसीज़ है और आपने एक्सटर्नल ऑइंटमेंट से या फिर आपने मेडिसिन से डिसीज़ को सप्रेस कर लिया। सप्रेस करने का मतलब ये है कि एक्सटर्नली जो डिसीज़ इरप्शंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपके स्किन से तो डिसअपियर हो गए, पर बीमारी इंटरनल हो गई, अंदर चली गई। उससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनल जो डिसीज़ सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाएंगे, एग्रवेट हो जाएंगे। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में अगर प्रॉब्लम रहती है, अस्थमा की टेंडेंसी है तो आपको अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं या जॉइंट कंप्लेंट्स रहती हैं तो आपका जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको डायरिया बहुत ज़्यादा आपका वर्स हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने स्किन डिसीज़ को एक्सटर्नली सप्रेस कर दिया है, बीमारी को आपने दबा दिया है, जिसके कारण आपकी बीमारी अंदरूनी हो गई है और वो वर्स हो गई है। इसीलिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी बीमारी को होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन पूरा ओवरऑल टोटलिटी को कंसिडर करती हैं और आपकी पूरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सल्फ़र ही एक मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि हम ले सकते हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो स्किन इरप्शंस के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में किस टाइप के इरप्शंस हैं, उसकी मोडालिटीज़ क्या है, यानी डिसीज़ जो है वो वर्स कब होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती हैं या फिर उसको गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा स्किन डिसीज़ के सिम्टम्स रहते हैं या स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा रहता है, ये सब कुछ देखते हैं। और उसके साथ पेशेंट की टेंडेंसी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बेस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो स्किन इरप्शंस के लिए वो है मर्कसोल, ग्रेफाइटिस, क्रोटोनटिक, रस्टॉक्स। तो दोस्तों पेशेंट के सिम्टम्स देखने के बाद हम मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपको स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं तो आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके। दोस्तों अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।